आज है 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर साल 1875 को जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल को नए भारत का शिल्पकार कहा जाता है। आज़ादी के बाद टुकड़ों में बटी 565 रियासतों का विलय करके सरदार पटेल ने अखंड भारत का निर्माण किया था। इस काम में पटेल का साथ दिया था उनके प्रिय सहयोगी बीपी मेनन ने। पटेल को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने साथ के बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल में आंदोलन कर दिया। 6 दिन तक चले आंदोलन के बाद स्कूल प्रशासन को झुकना पड़ा और ये नियम हटा लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने सरदार कहा? बात सन 1928 की है। ब्रिटिश सरकार ने गुजरात में किसानों पर 22% का लगान थोप दिया था। पटेल ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। बारदोली में पटेल ने किसानों का साथ लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार को झुकना पड़ा और लगान की दर घटाकर 6.03% कर दिया गया। आंदोलन की सफलता से उत्साहित बारदोली की महिलाओं ने नाम दिया सरदार। पटेल की कर्तव्यपरायणता से जुड़ा है। 11 जनवरी 1909 को सरदार वल्लभ भाई पटेल कोर्ट में बहस कर रहे थे, तभी उन्हें एक तार मिला। वल्लभ भाई पटेल ने वो तार चुपचाप अपनी कोट की जेब में रख लिया। 2 घंटे की बहस के बाद पटेल को वो केस जीत गए। केस जीतने के बाद वकीलों और जज को पता चला कि तार में दरअसल पटेल की धर्मपत्नी की मृत्यु का समाचार था। जज ने पटेल से पूछा कि आपने कोर्ट को बताया क्यों नहीं? जवाब में पटेल ने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रहा था। भारतीय संघ में रियासतों का विलय करवाने में वल्लभ भाई पटेल ने कभी कभी सख्ती से भी काम लिया। चौथा किस्सा इसी से जुड़ा है। हैदराबाद का नवाब इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। यहाँ 2 गुटों में खूनी संघर्ष छिड़ा था। सरदार पटेल ने कहा कि हैदराबाद भारत के पेट में मौजूद कैंसर का रूप लेता जा रहा है, इसका इलाज करना होगा। पटेल ने कहा कि वहाँ सर्जिकल ऑपरेशन किया जाना चाहिए। मीटिंग में शामिल एक सेना जनरल रॉबर्ट बूचर इसके लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि यदि मेरी मर्जी के खिलाफ हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई की गई तो मैं कल इस्तीफा दे दूंगा। जवाब में सरदार पटेल ने कहा कि बेशक आप आज ही इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन कल हर हाल में हैदराबाद में सर्जिकल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आखिरकार सैन्य हस्तक्षेप के बाद ही हैदराबाद भारत में विलय कराया जा सका। ये उनके सख्त फैसला लेने की क्षमता का एक नमूना था। महात्मा गांधी के बेहद करीबी थे सरदार पटेल। सरदार पटेल महात्मा गांधी के काफ़ी करीबी थे। गांधी जी से प्रभावित होकर कि वल्लभ भाई पटेल स्वाधीनता की लड़ाई में शामिल हुए थे। पटेल ने गांधी जी से वादा किया था कि वे जवाहरलाल नेहरू का हमेशा सहयोग करेंगे। यही वजह है कि कई मसलों पर मतभेद के बावजूद पटेल कभी नेहरू के खिलाफ नहीं गए। जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी हत्या कर दी गई तो पटेल को काफ़ी धक्का लगा। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वे कभी इस बात से उबर नहीं पाए। महात्मा गांधी की मौत के 2 साल बाद 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की ऊंची प्रतिमा। सरदार पटेल झवेर भाई पटेल और लाडला पटेल की चौथी संतान थे। सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल था। आज़ादी के बाद बनी पहली अंतरिम कैबिनेट में पहले उप प्रधानमंत्री बने। बतौर गृह मंत्री पूरे भारत का एकीकरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को साल 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध से 3.5 किमी दूर सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से लोकप्रिय सरदार पटेल की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।